नमस्कार। तिवारी आई सेंटर से मैं डॉक्टर पीयूष आज आपको कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। हमारे पेशेंट्स कई बार हमसे कुछ सवाल पूछते हैं जो कि बहुत कॉमन है। इनके सवालों के जवाब में इन सवालों के जवाब हम लोगों को कॉमनली देते रहते हैं। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे क्या कैटरैक्ट सर्जरी तभी करी जा सकती है जब मोतियाबिंद पूरी तरीके से पका हुआ है? तो इसका जवाब है कि नहीं। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, कैटरैक्ट को पूरी तरीके से पकने का इंतजार नहीं किया जाता। हमारी जो मशीनें हैं इसको फेको एमल्सिफिकेशन मशीन कहते हैं। इस फेको एमल्सिफिकेशन मशीन के जरिए कैटरैक्ट को बहुत आसानी से निकाला जाता है और पूरे पकने का इंतजार नहीं किया जाता। एक दूसरा सवाल है जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी दवाई है या कोई ड्रॉप या कोई खाने की टेक्निक या कोई खाने की चीजें जिनको खाकर हम कैटरैक्ट को आने से रोक सकते हैं, या अगर कैटरैक्ट आपकी आंख में है तो उसको हम खत्म कर सकते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता कि कैटरैक्ट को हम किसी खाने या किसी ड्रॉप खाने के आइटम से खाके या किसी ड्रॉप का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर पाए। कैटरैक्ट का एक ही इलाज होता है, कैटरैक्ट सर्जरी। एक चीज जरूर है कि जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं उनमें स्टार्टिंग में एक कॉर्टिकल कैटरैक्ट बनना शुरू जब होता है, तब अच्छे डायबिटिक कंट्रोल के बाद उस कैटरैक्ट को रोका जा सकता है, बट उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तीसरा सवाल जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या कैटरैक्ट एक रिस्की प्रोसीजर है? कैटरैक्ट सर्जरी एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और सेफ प्रोसीजर है, बट किसी भी सर्जरी में थोड़ा बहुत रिस्क तो देखिए होता ही है। कैटरैक्ट सर्जरी में ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कई सालों से कैटरैक्ट सर्जरी की चांसेस ऑफ सक्सेस इंप्रूव करते ही चले गए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है, रिस्क तो हर किसी प्रोसीजर में होता है, बट चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। चौथा सवाल जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या कैटरैक्ट फैल सकता है, कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल सकता है कैटरैक्ट? तो इसका जवाब है नहीं, कैटरैक्ट नहीं फैलता। ये एक एज रिलेटेड चेंज है, मेनली एक एज रिलेटेड चेंज है। हाँ, कई बार डायबिटीज या कई और बीमारियों की वजह से भी कैटरैक्ट आ जाता है, बट ये एक दूसरे को छूने से या उनसे बात करने से फैलता नहीं है। पांचवा सवाल जो हमसे पूछते हैं लोग वो ये है कि कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद क्या दोबारा कैटरैक्ट आ सकता है? तो ऐसा नहीं होता जी, कैटरैक्ट दोबारा नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आंख के अंदर का जो लेंस है उसको हम मशीन से ऑलरेडी मेल्ट करके उसके अंदर हम एक इंट्राऑक्यूलर लेंस यानी कि एक इंट्राऑक्यूलर लेंस डाल देते हैं। लेकिन एक चीज जो लोगों को गलतफहमी इसलिए होती है क्योंकि हमारे रेटिना के आगे या लेंस के पीछे एक पतली झिल्ली कई बार बन जाती है जिसको हम YAG लेजर से काट देते हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी कई बार, ऑपरेशन के बाद भी कई बार कैटरैक्ट आ गया है। तो वो कैटरैक्ट नहीं होता, वो झिल्ली होती है जिसकी लेजर से बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन कराने के बाद मुझे चश्मा लगेगा? तो चश्मा लगता तो है। देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी हमारी सर्जरी हो तो उसके बाद आपको कम से कम चश्मे का नंबर हम दें, बट इवन विद द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बाद उनसे कैलकुलेशन करने के बाद भी थोड़ा बहुत 0.25, 0.5 टाइप का नंबर आपकी आंख में आ सकता है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा नहीं होता। और कभी कभार आपको हो सकता है ओकेजनली चश्मा यूज करना पड़ जाए। तो चश्मा लगाने की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, लेकिन रोजमर्रा के काम आप सारे बिना चश्मे के कर पाते हैं। स्पेशली अगर हम टोरिक लेंसेज या मल्टीफोकल एंड ट्राइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो चश्मे पे हमारी जो एक मजबूरी है वो लगभग खत्म हो जाती है। कुछ पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी में कितनी देर लगती है? नॉर्मली करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं एक कैटरैक्ट सर्जरी में, बट ये कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हार्ड या बहुत सख्त मोतिया है, तो कई बार उसमें आधा घंटे से 40 मिनट भी लग जाते हैं और कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं। सो ये एक रेंज है और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए अपनी कैटरैक्ट सर्जरी प्लान करिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।